हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अंकित कुमार फर्स्ट साल मैथ क्वेश्चन में। आज हम लोग जो आगे डिस्कस करने वाले थे क्वेश्चन जो अगला है वो क्या है। क्वेश्चन हमारा ये दिया गया वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, किसमें वैद्युत द्विध्रुव के जो स्थितिज ऊर्जा होती है वैद्युत क्षेत्र में, तो उसके लिए हमको फार्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है, उसकी परिभाषाएं क्या होती है, कुछ उसके बारे में कैसे जानते हैं, उन सभी चीजों का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल हमने जो डिस्कस किया था वो कुछ इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस किया था। वो कौन सी चीजें थी? घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, वितरण और उसके लिए जो फार्मूले थे उनके बारे में ड्राइव किया था। आज जो हम देख रहे हैं वो इस चीज को देखेंगे कि जब हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई एक वैद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान क्या होता है, रखा होता है, तो रखे होने पर वो स्थित होता है, तो स्थिति के कारण उसके पास स्थितिज ऊर्जा होती है। वो स्थितिज ऊर्जा होती कितनी है, इस चीज को हमको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें देखना होता है वो क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब कोई वस्तु स्थित होती है तो उसके स्थित होने के कारण जो उसके पास ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम लोग? स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो और गतिज ऊर्जा भी होती है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? जब वस्तु गति कर रही होती है तो उसके पास जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग क्या बोलते थे? गतिज ऊर्जा बोलते थे। ठीक है, मोशन जिसको बोलते थे, काइनेटिक एनर्जी। और ये स्थितिज ऊर्जा जैसे जब वस्तु स्थित हो जाती है तब उसके पास जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। अब हमको ये चीज इसमें देखना है कि इस वैद्युत द्विध्रुव को जब हम कहाँ से लाते हैं कि इस वैद्युत द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, कैसे हम जानेंगे कि इसकी स्थितिज ऊर्जा है। तो स्थितिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है? कार्य से ही प्राप्त की जाती है। कैसे? देखिए, इसमें क्या होता है जब हम वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से लाते हैं, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से जब हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं तो लाने में हमें क्या होता है, जो कुल कार्य होता है वो तो हमें प्राप्त होता है, लेकिन उसी कार्य के कारण क्या होती है, वो जो कार्य करना पड़ता है हमें, वो जो कार्य करना पड़ता है वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से, अनंत का मतलब क्या हुआ? क्या आसमान में चले जाए वहां से लेकर आए उसको? क्या नहीं, अनंत का मतलब ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र के बाहर से। ठीक है, इतना ध्यान रखना, वैद्युत क्षेत्र के बाहर से ही उसी को हम लोग अनंत बोल देते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के बाहर से मतलब यानी कि अनंत से जब हम वैद्युत द्विध्रुव को क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं, तो लाने में जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, वही क्या होती है? इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? तो कुछ इस प्रकार से कहेंगे कि किसी भी आवेश, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, या ऐसे कहें कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में कार्य करना पड़ता है, उस कार्य के बराबर होती है जो, ठीक है, क्या उस अनंत से उससे उसे वैद्युत उसे का मतलब क्या हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है, कहां से? अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने पर जो कार्य करना पड़ता है उसी के बराबर क्या होती है? उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बारे में लिखेंगे पूर्णतः। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे इसको लाएंगे हम, क्या करना पड़ता है, कार्य क्या होता है, कार्य कैसे प्राप्त किया जाता है, सभी चीजों का धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज्यादा लोड मत लेना बोलो। तो क्या करना, देखिए पहले हमको क्या करना, जैसे वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव को कहाँ से लाएंगे हम? अनंत से लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव मान लीजिए कहाँ पे रखा हुआ है? पहले अनंत में रखा हुआ है। मतलब क्या हुआ कि अभी इस समय अंदर रखा हुआ है, पहले ये वैद्युत क्षेत्र था, वैद्युत क्षेत्र के बाहर ये कुछ इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव जैसे रखा हुआ था। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को क्या है, इस वैद्युत द्विध्रुव को जिसको हम बोलते थे माइनस क्यू आवेश, ये है प्लस क्यू आवेश, इसको क्या है हम जब अनंत से, अनंत का मतलब यही होता है कि वैद्युत क्षेत्र के बाहर से, राइट, वहां से जब हम इसको अंदर लाएंगे तो अंदर लाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें कार्य करना पड़ता है। अब अंदर जब ये आ जाता है तो क्या हो जाता है? ये स्थित हो जाता है। अब जब स्थित हो जाता है तो स्थिति के कारण इसके पास स्थिति ऊर्जा आ जाती है। वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? वो ऊर्जा वहीं से प्राप्त होती है जो तुमने उसको दी थी। हमने कौन सी दी थी? हमने उसके ऊपर कार्य किया था, तो कार्य किया था वही इसकी, जो कार्य किया था वही तो इसकी बन गई स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये कि जैसे जैसे हम इसको क्या है, अनंत से इसको अंदर लाएंगे, तो अनंत से जब हम अंदर इसके ले आते हैं, ठीक है, तो जो कार्य होता है, जो कुल कार्य होता है वो क्या होता है? वो प्राप्त होता है। ठीक है, क्या हमने बताया, जो उसके वैद्युत द्विध्रुव पर जो
कुल कार्य करना पड़ता है, मतलब कि जो कार्य कहने का मतलब है करना पड़ता है, लेकिन वो क्या होता है, कुल कार्य जो होता है वो प्राप्त होता है, राइट। ठीक, तो इसको जब हम अंदर लाएंगे, धीरे धीरे जब हम लाएंगे तो क्या होगा कि ये जो माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू क्या है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आ रहा है, तो माइनस से निकल करके प्लस की तरफ बल रेखाएं जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत जो प्लस क्यू आवेश पर लगेगा बल, वो किधर लगेगा, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और माइनस क्यू पर क्या लगेगा, बल जो लगेगा वो क्या लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। और विपरीत दिशा में लगने का मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर कार्य प्राप्त होगा, और जबकि प्लस क्यू आवेश को तुम जबरदस्ती उसके अंदर ढकेल रहे हो तो तुमको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हमने बताया कि जब हम वैद्युत द्विध्रुव में जो प्लस क्यू आवेश होता है तो प्लस क्यू आवेश पर कार्य करना पड़ता है, जबकि माइनस क्यू आवेश के कारण कार्य प्राप्त होता है। क्यों करना पड़ता है, क्यों प्राप्त होता है, इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम वैद्युत द्विध्रुव को जो प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगता है वो विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। ठीक है, तो हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, दिशा इधर को है, तुम इधर को अंदर रहे हो तो तुमको विपरीत कार्य करना पड़ेगा। नहर का पानी बह उधर रहा है और तुम तैर इधर रहे हो तो तुमको ताकत ज्यादा नहीं लगानी पड़ेगी। इसी प्रकार से तो ये भी है कि जब ये वैद्युत द्विध्रुव है और प्लस क्यू आवेश का दिशा इधर होती है और तुम जबरदस्ती उसको इस तरफ अंदर की ओर ला रहे हो, देखो इधर की ओर लेकर आ रहे हो, तो प्लस क्यू आवेश पर क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और जबकि माइनस क्यू आवेश तो पहले से ही कह रहा था कि बस तुम हमको अंदर ले चलो, तुरंत हम भाग जाएंगे। और जैसे ही ये अंदर प्रवेश करेगा वैसे ही क्या होगा, इसके ऊपर बल लगेगा, और बल कैसा लगेगा, वो विपरीत लगेगा। किसके विपरीत लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगेगा, और जब विपरीत लगेगा बल तो उस पे कार्य प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक, तो अब क्या होगा, जैसे जैसे ये इसके अंदर प्रवेश करेगा, प्लस क्यू आवेश पर बल जो लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, जबकि माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगने वाला होता है वो प्लस क्यू मतलब कि प्लस क्यू आवेश पर लगने वाले बल के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश जो है जब वैद्युत द्विध्रुव बिंदु ए पर पहुंचता है तो क्या होता है कि इसके प्लस क्यू आवेश पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश को लाने में कार्य करना पड़ता है, जबकि माइनस क्यू आवेश पर उतना ही कार्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब पहुंचेगा वो तो क्या होगा, दोनों का कार्य जो है, जो किया गया कार्य है और जो प्राप्त कार्य है, दोनों बराबर होंगे। और जब दोनों बराबर होंगे तो मतलब ये हुआ कि एक पकड़ के इधर खींचे, एक पकड़ के इधर खींचे, बीच वाला क्या करे, खड़ा खड़ा रह गया, उसके हाथ उखड़ गए दोनों के, वो निरस्त हो गया। मतलब यही हुआ कि बल जो है वो क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते। निरस्त का मतलब होता है नष्ट हो जाते हैं। मूवी नहीं देखी क्या, मूवी भी देखी होगी। क्या होता है कि जब बढ़िया वो प्रेमी दोनों होते हैं, मार देते हैं किसी को गोली वोली, तो क्या होता है, हाथ दुखिया मिलाने के चक्कर में दोनों गायब हो जाते हैं, मतलब ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है, ये दोनों हाथ मिलाने के चक्कर में पड़े रहते हैं और जबकि क्या हो जाते हैं, दोनों निरस्त हो जाते हैं। और निरस्त हो जाने का मतलब ये हुआ कि दोनों गायब हो जाते हैं। ठीक है, अब तो बात हो गई कि प्लस और माइनस यहाँ तक पहुंचेंगे जैसे ही, तो प्लस क्यू आवेश पर कार्य जो करना पड़ता था उतना ही कार्य क्या होता था, प्राप्त होता था। लेकिन जैसे ही ये और आगे अंदर बढ़ता है और अपनी स्थिति ए बी को प्राप्त करता है, ठीक है, जब ए बी को स्थिति वैद्युत द्विध्रुव जो है वो ए बी स्थिति को प्राप्त करता है तो क्या होता है, जो कुल कार्य होता है वो प्राप्त होता है। मतलब क्या हुआ कि प्लस क्यू आवेश पर किया गया कार्य माइनस क्यू आवेश पर किए गए प्राप्त कार्य से कम होता है। मतलब क्या हुआ कि कार्य करना कम पड़ रहा है और प्राप्त ज्यादा हो रहा है। तो प्राप्त जब ज्यादा हो रहा है तो उसकी जो स्थिति, जो ऊर्जा होगी तो किसके, प्राप्त कार्य के कारण होगी, और प्राप्त कार्य के कारण होगी तो मतलब निगेटिव आएगी, तो निगेटिव अभी देखना आएगी। अब जो इसको समझ में आ गया हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या बढ़ेंगे, उसको लिखना है, जो उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले यही लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के, ठीक है। तो अब ये सब समझ में आया। ठीक है, अब इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। कौन सी चीज को, ये जो लिखा हुआ है, क्यों हमने लिख दिया, इसी के कारण लिख दिया ताकि जो हमने बोल दिया है उसी चीज को तुम लिखे हुए समझ लो। ठीक है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तुरंत इसको समझा देते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, कि आपको देखकर आश्चर्य हो रहा होगा कि इतना सबको लिखना पड़ता है। लिखना नहीं पड़ता है, ये सिर्फ तुमको समझाने के लिए हमने लिख दिया है, राइट, ताकि तुमको एक एक पॉइंट समझ में जरूर आ जाए, कोई पॉइंट इसमें छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए लिखना उतना ही है जितना हम बोल रहे हैं। क्या लिखना है, उसको समझना है। ठीक है, क्या है, देखिए क्या हमने बताया कि
ये जो वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा कार्य स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसकी वो उस कार्य के बराबर होती है जो अनंत से लाने में करना पड़ता है उसको। ठीक है, ये ऊपर का इतना सिस्टम हो गया। फिर हमने जो बताया वो क्या था कि इस माना किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र में इस प्रकार से लाया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से लाया जा रहा है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा क्षेत्र की दिशा में ही होनी चाहिए। क्यों दिशा में होनी चाहिए? क्योंकि प्लस क्यों आवेश की जो दिशा है वो क्षेत्र की दिशा में होगी, तभी काम चल पाएगा, राइट। इसीलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो किधर की होनी चाहिए? क्षेत्र की दिशा में होनी चाहिए, राइट। यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे क्या है कि आघूर्ण P की दिशा वैद्युत क्षेत्र E में तथा जब इसे अनंत से क्षेत्र में लाया जाता है तो प्लस क्यों आवेश पर एक बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। क्या हमने बताया? वही जो हम बता रहे थे स्टार्टिंग में, क्या कि ये दोनों बल जो है प्लस क्यू पर इधर की ओर बल लगेगा और इधर की ओर बल लगेगा, और जबकि तुम ला रहे हो उसको अंदर की तरफ और बल लग रहा है बाहर की तरफ, इसी के कारण कार्य करना पड़ेगा, विरोध के कारण कार्य करना पड़ेगा, राइट। और जबकि ये माइनस क्यू आवेश क्या है? चुपचाप कह रहा है कि तुम बस हमको ले चलो, कैसे भी हम फील्ड के अंदर जैसे ही पहुंचेंगे हम कूद फांद करके आगे बढ़ जाएंगे और तुमको कार्य निकाल करके दे देंगे कि हमने इतना कार्य कर दिया है, हमने प्राप्त किया है, तुमने किया है, तो हम जो प्राप्त करके तुमको दे रहे हैं वो कई गुना ज्यादा है तुमसे जो तुम हमारे ऊपर कर रहे थे एहसान, राइट। तो ये बंदा कह देता है, कौन सा? यही तो माइनस क्यू आवेश है। क्या है? जब इसे अनंत से क्षेत्र में लाया जाता है तो प्लस क्यू आवेश पर एक बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। दोनों बल जो होंगे क्या है? कार्य करेंगे। इस पर जो बल करेगा कार्य वो इस तरफ करेगा कार्य, ठीक है। और जबकि इधर जो कार्य करेगा वो बल इस तरफ कार्य करेगा, वो कितना होगा? वो प्लस क्यू ई होगा। और जबकि इस पर जो कार्य करेगा वो कितना होगा? माइनस क्यू ई होगा, राइट। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये चीज है कि जिसके कार्य क्या होगा? प्लस क्यू आवेश पर कार्य करना पड़ता है, जो कि क्या होता है? धनात्मक होता है। जो हम कार्य कर रहे हैं वो धनात्मक होगा। माइनस क्यू पर प्राप्त हो रहा है मतलब क्या हुआ? ऋणात्मक होगा, ठीक है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि अतः प्राप्त किए गए कार्य से अधिक होता है। देखिए, जो हमें कार्य करना पड़ता है वो कार्य प्राप्त हुए कार्य से कम होता है, जबकि प्राप्त कार्य अधिक होता है, ठीक है। जब द्विध्रुव को बिंदु ए पर पहुंचता है, जब ये द्विध्रुव हमने बताया था यहाँ पे पहुंचता है, तो एक दूसरे को दोनों बल जो होते हैं दोनों के द्वारा जो कार्य प्राप्त कार्य और किया गया कार्य दोनों बराबर होते हैं। इसके कारण वे एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? जैसे ही ये ए से बी तक, मतलब क्या हुआ कि ए बी स्थिति को प्राप्त करते हैं, तो क्या होता है? जो उसका कुल नेट कार्य जो होता है, अब ये अपनी स्थिति पर आ गए, तब उसको नेट तुमको पता होना चाहिए कि इसका नेट कार्य कितना हुआ। तो नेट कार्य उतना ही होता है जो कि ए से बी तक माइनस क्यू द्विध्रुव के द्वारा प्राप्त किया जाता है, मतलब माइनस क्यू आवेश को लाने में प्राप्त होता है, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पर, द्विध्रुव के द्वारा ए बी प्राप्त करने में नेट ए बी स्थिति प्राप्त करने में नेट कार्य जो होता है माइनस क्यू आवेश के द्वारा ए से बी तक पहुंचने में प्राप्त कार्य के बराबर होता है, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, और तुरंत इसको लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब सोच रहे होंगे कि ये साथ में क्यों नहीं लिखते हैं? साथ में भैया इसलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, राइट। क्योंकि एक बच्चे ने मुझसे भी कहा था कि सर आप किसी वीडियो में साथ लिख देते हैं लेकिन किसी वीडियो में नहीं लिखा। इसका कारण यही होता है, इसका कारण कुल यही रीजन है कि साथ लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो कुछ चीजें जैसे होती है उसको साथ लिखते चलते हैं। तो देख लियो भाषा में क्या साथ लिखे, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे क्या है, आगे जो देखना है उस चीज को समझिए। क्या हमने बताया कि अर्थात जो कार्य प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त कार्य की क्या होता है? बराबर होता है। और बराबर जब होता है तो अर्थात वो जो कार्य होगा वो कितना होगा? W। और W बराबर कार्य जो होता है, कार्य होता कितना है, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल होता है। और बल की दिशा में विस्थापन कितना हो रहा है? तो विस्थापन देखिए, बल किधर लग रहा है? बल लग रहा है विपरीत दिशा में, इसलिए क्या होगा? माइनस होगा। जबकि ये जो लिखा है विस्थापन, तो विस्थापन कहाँ तक हो रहा है? देखिए, ए से द्विध्रुव जो माइनस वाला था वो ए पर पहले था, ए पर जब नष्ट हुआ था तो ए पर ही था या नहीं था, ठीक है। अब क्या हुआ? बी पर है, तो मतलब क्या हुआ? विस्थापित कहाँ तक हुआ? ए से बी तक विस्थापित हुआ, तो विस्थापन कितना हुआ? 2l हुआ, ठीक है। तो दूरी कितनी हो गई? 2l हो गई, राइट। तो जब कार्य होता है तो W बराबर जो कार्य होता है वो कितना होता है? बल। और बल गुणे कितना होता है? विस्थापन। तो बल और बल गुणे विस्थापन लिख लेंगे, ठीक है, विस्थापन। अब एक चीज बताइए, ये जो बल निकल रहा है वो प्राप्त का कार्य क्या है? कार्य प्राप्त हो रहा था, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और माइनस हो जाएगा तो ये क्या लिख लेंगे? F। और बल इतना 2l था, ठीक है। अब क्या होगा? देखिए F बराबर कितना था? F बराबर EQ होता है। F बराबर कितना होता है?
ई क्यू होता है, तो चूंकि माइनस बल है तो माइनस का ई क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, एफ की जगह माइनस का ई क्यू रखेंगे और गुणे कितना लिखेंगे, 2l लिख देंगे। ठीक है, अब एक चीज बताइए हमको, ये कितना हो गया, एक ई क्यू और 2l कितना हो जाएगा मिलकर के देखिए, तो हो जाएगा पीई, तो माइनस का पीई। ठीक है, यही क्या होती है इसकी इसके स्थितिज ऊर्जा होती है, राइट। किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, तो वैद्युत क्षेत्र में इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कितने निकल कर आई, W बराबर माइनस का पीई होती है। जहां लिख दीजिए, जहां क्या P बराबर कितना था, 2l इंटू क्यू, राइट। इस चीज को दोनों को समझ लेना है। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अब हम आगे और थोड़ा बढ़ लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्य होता है वो ऋणात्मक इसलिए आया है क्योंकि जो कार्य होता है वो प्राप्त होता है, अर्थात इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, इतनी होगी, W बराबर पीई होगी। अतः यही इसकी स्थितिज, यही द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा है, राइट। यही क्या है, इसकी स्थितिज ऊर्जा है। अब हमको आगे जो बढ़ना है, अब क्या बढ़ना है कि तुम आए हो, तुमने कहा कि क्यों हम इसको क्यों इस प्रकार से क्यों लाए, ऐसे ही क्यों लाए, हम ऐसे ऐसे लाएंगे खड़ा खड़ा, या थीटा कोण पर लाएंगे, थीटा कोण पर अगर घुमा दे तब क्या होगा, तो क्या उसकी स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, और होनी भी चाहिए। समझ में आई बात, होनी चाहिए ना, हाँ सही बोल रहे हो। तो होनी चाहिए का मतलब ये हुआ कि जब हम इस द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमा दें, ठीक है, क्या हमने बताया, जब इस द्विध्रुव को, यही क्या है, इसकी स्थितिज ऊर्जा है, अर्थात ये जो कार्य था ये इसकी स्थितिज ऊर्जा है, अर्थात ये हुआ कि U बराबर जो आएगा वो इसकी स्थितिज ऊर्जा हो गई, वो कितनी हो गई, माइनस का पी ई हो गई। ठीक है, U0 U0 लगा देते हैं, राइट। ये क्या हो गई, इसकी स्थितिज ऊर्जा हो गई। अब हमको ये देखना होता है, क्योंकि चूंकि लिख देना है यहाँ पर W बराबर U0, राइट। ठीक है, अब क्या हमको देखना है, वो देखना है कि यदि द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तब इसकी स्थितिज ऊर्जा, यदि द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाया जाए, ठीक है, द्विध्रुव को थीटा कोण पर, ठीक है, किस कोण पर, थीटा कोण पर घुमा दिया जाए, ठीक है, घुमाने पर स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, तो जब इसको हम घुमा देंगे तो द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य अभी पीछे तुमने पढ़ा था कि जब द्विध्रुव को हम घुमा देते हैं थीटा कोण पर तो जो प्राप्त कार्य होता है वो कितना निकल के आया था, तुम्हारा जो प्राप्त कार्य था वो कितना आया था, W बराबर कितना आया था, PE 1 माइनस कॉस थीटा था या नहीं आता, याद आया, कुछ नहीं याद आया, देखिए पीछे पढ़ चुके हो। ठीक है, अगर वीडियो देखी होगी तो तुरंत याद आ जाएगा, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। जब हम द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाते हैं तो घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कितना होता है, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम, W बराबर क्या रखेंगे, PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो जो द्विध्रुव को जब हम घुमा देंगे तो घुमाने पर जो कुल स्थितिज ऊर्जा आएगी वो क्या आएगी, इतनी तो उसके पास स्थित है ही है। जब ऐसे रखा हुआ है, इस प्रकार से रखा है तो स्थितिज ऊर्जा कितनी है, इतनी है। लेकिन जब इसको थीटा कोण पर घुमा दोगे तो ये इतनी एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी, ये भी कार्य था, ये भी कार्य था, तो दोनों मिलकर के अब कुल कार्य बनाएंगे, वो अलग कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि इसकी जो कुल स्थितिज ऊर्जा होगी वो कुल स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस PE के बराबर होगी, राइट। तो क्या लिखेंगे, कोण पर घुमाने पर कुल स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो कितनी आ जाएगी, उसको हम लोग बोलेंगे U से प्रदर्शित कर देते हैं। U बराबर कितना हो जाएगा, U0 प्लस W, ठीक है, ये वाला W, इसको W डैश मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, W वो था, W डैश मान लो। ठीक है, अब क्या होगा, ये U बराबर क्या आ जाएगा, U0 कितना था, यहाँ से देखिए माइनस PE था, ठीक है, माइनस PE लिख लिया, और प्लस ये कितना था, देखिए PE 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, PE और 1 माइनस कॉस थीटा लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखिए क्या होगा, अब आगे ये होगा, यहाँ से देखिए, अब ये अगला स्टेप जो होगा, U बराबर क्या आ जाएगा, देखिए माइनस का PE लिख लिया हमने, ठीक है, और प्लस का कितना था, PE था, तो प्लस का PE लिख लिया गया। और जब ये PE ये अंदर गुणा करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस का PE कॉस थीटा, ठीक है, और ये प्लस का PE, ये माइनस का PE हो गया कैंसिल, तो बचा कितना, माइनस का PE कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो इसकी जो नेट स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, ये होगी क्या, U बराबर माइनस PE कॉस थीटा। तो समझ में आ गई, अतः इसकी स्थितिज ऊर्जा, अतः अब क्या लिखेंगे, अतः
अब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा जो है वो किस पर डिपेंड भी करती है, थीटा कोण पर भी डिपेंड करती है कि आप उसको कितने एंगल पर घुमा करके लाए हो। ऐसा तो नहीं है उसको खड़ा खड़ा ऐसे लेकर आ रहे हो, जो अभी देख लेना खड़ा खड़ा का मतलब क्या हुआ कि cos थीटा, थीटा बराबर 90 डिग्री और थीटा बराबर 90 डिग्री मतलब हुआ cos थीटा का मान, cos 90 अंश का मान जो होता है वो 0 होता है, मतलब कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। समझ में आई बात? अगर खड़ा खड़ा लेकर आओगे, बेड़ा बेड़ा लेकर आओगे तो मतलब आएगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, राइट। तो क्या हमने बताया, अतः अब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो कितनी होगी, U बराबर माइनस पीई cos थीटा होती है, और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है W बराबर कार्य तुमने बताया था तो उसी के बराबर होता है, ठीक है। ऊर्जा ऊर्जा एक कार्य के रूप में होती है, इसलिए इसका जो मात्रक होगा वो किसमें होगा, जूल में ही होगा, राइट। अतः अब द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा ये हो गई। अब आगे जो हमको देखना है वो क्या देखना है, जब थीटा बराबर कितना होगा, जो स्थितियां हैं स्थितियों में नंबर 1 पर क्या लिखेंगे, जब थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री हो, ठीक है, 0 डिग्री, तब स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी भाई, यहाँ से देखिए तो U बराबर कितनी हो जाएगी, माइनस का पीई लिखा था और cos 0 अंश रख देंगे तो cos 0 अंश का मान कितना होता है 1, तो माइनस पीई बचेगा, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, न्यूनतम रहेगी। अगर हम थीटा बराबर कितना रख दें, नंबर 3 पर अगर देखें क्या कि नंबर 2 पर थीटा बराबर, ठीक है, जब हम थीटा बराबर कितना रख देंगे 90 अंश, तो थीटा बराबर जब 90 डिग्री होगा तब जो आएगा तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U बराबर माइनस पीई और cos 90 अंश, तो cos 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा इस स्थिति में इसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी, नीचे लिख लेना, ठीक है। नंबर 3 पर जो आएगा, नंबर 3 पर क्या होगा, जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा, ठीक है, तो 180 डिग्री होने पर U बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का पीई हो जाएगा और cos 180 अंश, तो cos 180 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव का मतलब होगा -1 हो गया, तो U बराबर माइनस का पीई और गुणे माइनस का 1 बराबर हो गया U बराबर प्लस का पीई, राइट, ठीक है। इतना जो होगी इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिए। अब ये चीज अगर नहीं समझ में आई है, जो चीज इसमें ना समझ में आई हो तो इसको एक बार और वीडियो को देखना, लेकिन जब तक ये चीज समझ में ना आ जाए तब तक छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो किसी चीज को लिखने से बेटर है कि उसको समझ कर लिखे, उतारने से बेटर है, नकल करने से बेटर है उसको समझे पहले फिर उस चीज को लिखें। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि जो चीजें लिखाई जाती हैं उनको अगर साथ साथ लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को साथ लिखने में की प्रैक्टिस किया करें आप, ताकि क्या होगा, आपको राइटिंग भी प्रैक्टिस होती रहेगी और इन सभी चीजों के बारे में तुरंत लिखेंगे तो जानकारी भी प्राप्त रहेगी। क्वेश्चन भी उठेगा कि ये चीजें यार कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, ठीक है। तो यही फिजिक्स है, कब कहाँ कैसे क्यों, अगर आ रहा है, उठ रहा है क्वेश्चन दिमाग में, तो तुम फिजिक्स को निचोड़ भी सकते हो, निचोड़, राइट। समझ में आ गई बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।